हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उद्गम स्टडीज। माई सेल्फ अनुराग सिंह। सो आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज आज नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम दैट इज एनडीआरएफ का 20th रेजिंग डे है। ये फोर्स, ये बॉडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए बिकॉज जब कहीं कोई आपदा आती है, जब कहीं कोई कैलामिटी होती है, उस टाइम पे ये बॉडी सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है। आपकी एक हो गई एनडीआरएफ, दूसरी होगी एसडीआरएफ। सो जो एनडीआरएफ है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे बनाया गया है और एसडीआरएफ है दैट इज स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम या रेस्पॉन्स फोर्स, इसको स्टेट लेवल पर बनाया गया है। सो आज इसको देखते हैं हम। सो ये इसका जो सेरेमनी है, ओपनिंग सेरेमनी है या जो रेजिंग डे सेरेमनी है, इसको मनाया गया है इन विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। हमारे देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी गए थे इसको अटेंड करने के लिए इन विजयवाड़ा, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस मौके पे प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया था दैट ऑन दिस स्पेशल ओकेजन ऑफ द रेसिंग डे ऑफ एनडीआरएफ वी सल्यूट द करेज, डेडिकेशन एंड सेल्फलेस सर्विस ऑफ द ब्रेव पर्सनल हु आर एज अ शील्ड इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। Their unwavering commitment to saving lives, responding to disasters, and ensuring safety during emergency is truly commendable. The NDRF has also set global standards in disaster response and management. So ये बॉडी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब कहीं कैलामिटी होती है तो ये सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। चाहे आपके रेल एक्सीडेंट्स हो जाए, किसी बिल्डिंग में कोई बिल्डिंग गिर जाती है, फ्लड्स के टाइम पे, सुनामी के टाइम पे, ये बॉडी सबसे पहले आती है। सो अभी क्या है कि अभी असम में कोल माइन में, रैटहोल कोल माइनिंग में बहुत ज्यादा पानी चला गया है। सो यहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है ये आपकी एनडीआरएफ कर रही है। एनडीआरएफ सबसे आगे है, उसके बाद एसडीआरएफ भी लगी हुई है, फिर आपके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्लेन्स भी लगे हुए हैं और पर्सनल भी लगे हुए हैं टू डू रेस्क्यू ऑपरेशंस। सो इंडिया में ये बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट कर चुके हैं ड्यूरिंग असम फ्लड्स। कुरला में कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी उसमें, फिर आपके प्लेन क्रैश एट कोझिकोड और बहुत सारे ऑपरेशंस। ये ऑपरेशंस इंडिया में तो करते ही हैं, ये देश के बाहर भी ऑपरेशन करते हैं। जैसे कि आपका जापान में इन द ईयर 2011। सो जापान में 2011 में क्या हुआ था कि ट्रिपल डिजास्टर आया था। मतलब पहले आई आपकी अर्थक्वेक, फिर इसके बाद आ गया सुनामी, और सुनामी के साथ जापान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, यहां पे रेडिएशन लीकेज हो गया था। सो उस टाइम पे एनडीआरएफ की एक टीम गई थी जिसमें टोटल 46 लोग थे, ये गए थे रेस्क्यू करने के लिए। उसके बाद मार्च 2014 में एनडीआरएफ की एक टीम गई थी इन भूटान, जब यहां पे एक बोट कैप्साइज हो गई थी। उस टाइम पे हमारी ये एनडीआरएफ की टीम भोपाल में गई थी। उसके बाद एनडीआरएफ ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था इन योर नेपाल, और ये था साल 2015। सो आपको पता है कि साल 2015 में नेपाल में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 8.1। इसके बाद यहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस हो गई थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 16 एनडीआरएफ की टीमें भेजी थी। 16 एनडीआरएफ की टीमें भेजी थी इन नेपाल आफ्टर मैथ ऑफ अर्थक्वेक। ये सबसे बड़ा ऑपरेशन था एनडीआरएफ का आउटसाइड इंडिया। और उसके बाद लेटेस्ट आपको पता है कि 2023 में आपके टर्की जो है, जो अब टर्की हो चुका है, यहां पे एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड था 7.8। सो यहां पर एनडीआरएफ की तीन टीमें गई थी टू डू रेस्क्यू ऑपरेशंस। तो यहां पे जब एनडीआरएफ की टीमें गई तो ये वहां पे हॉस्पिटल्स बनाए, लोगों को रेस्क्यू किया, बिल्डिंग से लोगों को निकाला, मलबे में दबे लोगों को निकाला वहां से। तो ये सेकंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन था एनडीआरएफ का आउटसाइड इंडिया। सो अब हम देखते हैं हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस ऑफ एनडीआरएफ। सो मिड 1990s के टाइम पे क्या हुआ था कि वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो डिजास्टर रेस्पॉन्स की तरफ झुकाव अपना शुरू की, क्योंकि उस टाइम पे बिल्डिंग्स जो भी बन रही थी, एक तो वो थोड़ी रेगुलेटेड नहीं थी, और उसके बाद अगर कहीं थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आ जाता था, सुनामी आ जाती थी,
तो उसके बाद बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती थी। सो इसको देखते हुए एक ट्रीटी साइन की गई या एक प्लान था जिसको हम बोलते हैं योकोहामा स्ट्रेटजी प्लान ऑफ 1994। और इसके बाद एक और होता है योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005, और इन दोनों को अडॉप्ट किया था आपके यूनाइटेड नेशंस ने। तो इसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड का ध्यान डिजास्टर रिलीफ पे जाना शुरू हुआ। इसी टाइम पे क्या होता है कि अर्ली 2000 में इंडिया में बैक टू बैक कुछ ऐसे नेचुरल कैलामिटीज आती हैं जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ता है कि हमारे देश में तो केवल 3 ही फोर्सेस हैं, एक हो गई आपकी आर्मी, दूसरी होगी आपकी नेवी, और तीसरी होगी आपकी एयरफोर्स, बाकी और पैरामिलिट्रीज हैं। इंडिया में कोई उस टाइम पे ऐसी फोर्स नहीं थी जिसको हम यूज कर सकते थे ड्यूरिंग आवर कैलामिटीज। सो जब ओडिशा में सुपर साइक्लोन आया 1999 में, गुजरात में अर्थक्वेक्स आए, कच्छ में इन 2001, और फिर आपका आता है सुनामी इन द ईयर 2004। तो इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई स्पेशल फोर्स नहीं थी टू डू रेस्क्यू ऑपरेशंस। इस टाइम पे हमने अपनी जो सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनको ही लगाया था। सो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया एक एक्ट जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, और इसके अंडर बनाएगी आपकी एनडीएमए जिसको हम बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और इसका काम था फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। सो एनडीएमए का क्या काम था? सो एनडीएमए का काम था फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। और उसके अगले ही साल फॉर्म हुई आपकी एनडीआरएफ जिसको बोलते हैं हम नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, और इसका रेजिंग डे था आपका 19 जनवरी 2006, और ये बन गई मेन डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ऑफ द कंट्री। अब हम देखते हैं सीडीआरआई, दैट इज कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये सीडीआरआई क्या है? सो सीडीआरआई इज एन इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ कंट्रीज जिसमें आपके यूएन की एजेंसीज हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है आपका, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है। इनका काम है टू प्रमोट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब देश में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ जो डिजास्टर रेजिलिएंट हो। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट रिसर्च एंड नॉलेज शेयरिंग इन फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड फाइनेंसिंग एंड रिकवरी मैकेनिज्म। और इसको लॉन्च किया था आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन द ईयर 2019 एट यूएन क्लाइमेट समिट। तो सीडीआरआई को लॉन्च किसने किया था? सो सीडीआरआई को लॉन्च किया था आपके भारत सरकार ने। अभी इसमें टोटल 39 मेंबर्स हैं जिसमें से आपके 31 मेंबर स्टेट्स हैं और बाकी आपके बैंक्स हैं। इसमें आपका आता है एडीबी आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, यूएनडीपी आता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, कोलिशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द प्राइवेट सेक्टर अलायंस फॉर डिजास्टर रिलीफ सोसाइटीज। सो ये 8 ऑर्गेनाइजेशन और 31 कंट्रीज इस सीडीआरआई के पार्ट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस इंडेक्स। तो सीडीआरआई क्या करता है कि अपना एक इंडेक्स रिलीज करता है जिसमें वो मेजर करते हैं रिस्क एंड रेजिलियंस इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो ये सेक्टर कौन कौन से हैं? सो ये सेक्टर्स हैं आपके पावर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशंस, वाटर एज वेल एज योर एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इन सारी फील्ड्स में ये अपनी इंडेक्स रिलीज करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सीडीआरआई और आपके एनडीआरएफ के बारे में। आज है एनडीआरएफ का 20th रेजिंग डे, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है फॉर अपडेट्स ऑफ वीडियोस एंड शॉर्ट्स, तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है उद्गम स्टडीज। एंड इफ यू लाइक द क्लासेस देन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।